गरीब शेर बना जंगल का राजा। जंगल का महाराज मुफासा नाम का शेर अपने राज्य की देखभाल बहुत अच्छे से करता था। इतने में अधीरा आकर मुफासा को मारकर जंगल का राजा बन जाता है। लेकिन दूसरे जंगल में एक कमजोर शेर रहता था। उसका नाम था सिम्बा। एक दिन सिम्बा के पास कालू नाम का लोमड़ी आता है और कहता है, अरे सिम्बा, तुम इतने कमजोर क्यों हो? क्या तुम्हें खाना ठीक से नहीं मिलता? क्या बताओ, इस जंगल में अकाल पड़ गया है। इससे बहुत सारे जानवर मर चुके हैं। खाना ना मिलने के कारण भूख से तो मैं सूखा पड़ गया। अगर मेरे लायक तुम्हारे राज्य में कोई काम हो तो बताना, वरना यहाँ तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। हमारे राज्य में अधीरा नाम का महाराज का शासन चल रहा है। वहाँ आकर तुम्हारे लिए कुछ काम ढूंढूंगा। वहाँ तुम्हें खाने के लिए ढेर सारा खाना मिलेगा। ठीक है कालू, मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुरंत अपने महाराज के पास ले चलो ना। कालू सिम्बा को अधीरा के पास लेकर जाता है। महाराज, मेरा दोस्त सिम्बा हमारे राज्य में काम की तलाश में आया है। दया करके आप कोई काम दिलवा दीजिए। क्यों भाई, कैसा भी काम कर लोगे? जी महाराज, कैसा भी काम हो मैं करूँगा। बस मुझे थोड़ा भोजन दिला दीजिए। तुम्हारा काम यह है कि मेरे लिए एक जानवर का शिकार करके लाना। मेरे खाने के बाद जितना भी बचेगा सब तुम्हारा होगा। ठीक है महाराज, मैं आपके लिए खाना लाऊंगा। जितना भी खाना आपके बाद बचेगा वो मेरे लिए काफ़ी होगा। ये सुनकर कालू अपने मन में सोचता है, अगर ये दोनों आपस में बांट कर खाएंगे तो मैं क्या करूँगा। देखते हैं आगे क्या होता है। इस तरह सिम्बा हर दिन अधीरा के लिए खाना लेकर आता। फिर अधीरा खाने के बाद बचा हुआ खाना सिम्बा को दे देता। इतने में वहाँ कालू आकर कहता है, अरे अरे, अगर तुम ही महाराज का सारा खाना खा लोगे तो मेरा क्या होगा? तुम्हें मैं लेकर आया हूँ, मैंने काम दिलाया है। महाराज के खाने के बाद सारा खाना मेरे पास लेकर आना। मेरे खाने के बाद जितना खाना बचेगा वो तुम खाओगे, समझे? इस तरह सिम्बा हर दिन खाना लाता। लोमड़ी के खाने के बाद बचा हुआ खाना खुद खाता। सिम्बा को पेट भरकर खाना नहीं मिल रहा था। उसे अब भी बहुत भूख लगती। एक दिन सिम्बा शिकार पर गया तो उसे गंगा नाम की एक गाय मिली। सिम्बा, मुझे मत मारो, मेरा एक छोटा सा बच्चा है। अभी मेरे बच्चे को दूध पिलाकर तुम्हारे पास वापस आऊंगी, फिर तुम मुझे चाहो तो मार देना। अरे, ये कोई गाय और बाकी कहानी नहीं चल रही। अगर आज मैं महाराज के लिए खाना नहीं ले गया तो वो मुझे मार देंगे। मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। ठीक है, तुम मुझे मार दो, लेकिन फिर मेरे नन्हे भूखे बच्चे की हाय तुम्हें जरूर लगेगी। अच्छा ठीक है, तुरंत जाकर उसको दूध पिलाकर वापस आओ। मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं तो मार दूंगा। शुक्रिया सिम्बा, मैं तुरंत वापस आ जाऊंगी। कुछ समय बाद गाय वापस आ जाती है। तुम बहुत ईमानदार हो, तुमने अपने दिए वचन को निभाया है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। अभी मारकर महाराज के पास खाना ले जाता हूँ। ठीक है, तुम मुझे मार देना, लेकिन मुझे मारने से पहले मेरी एक बात सुनो। किसी भी जंगल का महाराज शेर होता है। सोचो, तुम बहुत ही मासूम हो, इसीलिए कालू और अधीरा तुम्हारा गलत फायदा उठा रहे हैं। हमारे महाराज मुफासा को उस क्रूर अधीरा ने धोखे से मार दिया और उसके बाद तुम्हारा इस्तेमाल करके इस जंगल के भोले भाले जानवरों को मार कर खा रहा है। इस महासंकट से बचाने वाला कोई नहीं, अब तुम ही हमें बचा सकते हो। तुम अपनी ताकत को नहीं जानते। तुम्हें इस जंगल का महाराज होना चाहिए और वो दुष्ट कालू और अधीरा को मारकर इस जंगल के महाराज बनो। तुम ही हमारे राज्य का पालन करो। मैं तुम्हें तुम्हारे जन्म का राज बताती हूँ। तुम महाराज मुफासा के बेटे हो। बचपन में तुम खो गए थे, दूसरे जंगल में पहुँच गए थे। तुम्हारे बाप ने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तुम कहीं नहीं मिले। यही सच है। क्या तुम सच कह रही हो? मुफासा मेरे पिता थे। तुम्हारी शक्ल मुफासा से मिलती है,
ये बात जंगल का हर एक जानवर जानता है, लेकिन अगर तुम्हें बताते तो अधीरा हमें जान से मार देता, इसीलिए डर के चुप हो गए। इतने में जूजू नाम की एक पक्षी आकर कहती है, जी युवराज, मुफासा आपके ही पिता थे। उस अधीरा ने आपके पिता को धोखे से मार दिया। आप अपने ही बाप के खूनी को खाना दे रहे हो। गंगा, तुमने मुझे सच बताकर मुझ पर एहसान किया है। मैं अभी जाकर अपने बाप के कातिल अधीरा को और कालू को मारकर जंगल का राजा बनूंगा। फिर सिम्हा वहां जाकर अधीरा और कालू को मार देता है और जंगल का महाराज बन जाता है।